इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मनाली से वहां के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, वन मंत्री श्री गोविंद सिंह जी ठाकुर, वहां के सांसद श्रीमान रामस्वरूप शर्मा जी भी तकनीक के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल है। उनके साथ अटल जी के प्रिय गांव, जो मनाली में जिस गांव में अटल जी जाकर के रहा करते थे, अटल जी के प्रिय गांव से भी इस समारोह में वहां लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस मंच से मैं सबसे पहले देश के लोगों को, दुनिया को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैरी क्रिसमस। आज भारत के दो रत्नों, हम सभी के श्रद्धेय अटल जी और महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिवस भी है। मैं इन दोनों महापुरुषों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। देश की तरफ से इन महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे बताया गया है कि प्रीणी में, जो मनाली के पास है, आज अटल जी की स्मृति में सबने मिलकर के, गांववासियों ने एक हवन की योजना की, कई अनेक कार्यक्रम भी बनाए हैं। साथियों, आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ी परियोजना का नाम अटल जी को समर्पित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। हिमाचल के लोगों को, प्रीणी के लोगों को ये सरकार की तरफ से अटल जी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपहार है। ये सिर्फ हिमाचल या लेह लद्दाख इतना सीमित नहीं है। एक प्रकार से अटल जी के विजन का पूरे देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम महत्व है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये अटल जी ही थे जिन्होंने इस टनल के महत्व को समझा और उसके निर्माण का मार्ग बनाया था। अटल जी के नाम पर इस टनल का नामकरण होना हिमाचल के प्रति उनके लगाव और अटल जी के प्रति आप सभी के आदर और असीम प्यार का भी प्रतीक है। पानी का विषय अटल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उनके हृदय से बहुत करीब था। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो शांता कुमार जी, जो कभी हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रहा करते थे, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, शांता कुमार जी के नेतृत्व में उस समय पानी को लेकर के एक बहुत बड़ी योजना को आकार दिया गया था। लेकिन बाद में
अटल जी की सरकार नहीं रही और पानी की योजना ही बह गई। हमने पिछले सरकार के दरमियान पे इस पर बल दिया और अब एक मिशन मोड में इस काम को आगे बढ़ाने का तय किया है। पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था, वो विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है। अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से जुड़ी गाइडलाइंस, ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम है। इसी मानसून में हमने देखा है कि समाज की तरफ से, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से वाटर कंजर्वेशन के लिए व्यापक प्रयास हुए हैं। साथियों, जिस क्षेत्रीय विविधता की बात मैंने की, वो पानी से जुड़ी योजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां तो कहा जाता है कि हर कोस पर पानी बदल जाता है। पानी और वाणी दोनों के लिए कहा गया है। अब जो देश इतना विविध हो, इतना विस्तृत हो, वहां पानी जैसे विषय के लिए हमें हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। इसी सोच ने अटल जल योजना का आधार तय किया है। यानी एक तरफ जल जीवन मिशन है जो हर घर तक जल पहुंचाने का काम करेगा, और दूसरी तरफ अटल जल योजना है जो उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी जहां ग्राउंड वाटर बहुत नीचे गए हैं और तेजी से नीचे जा रहे हैं। तो इस योजना से महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, एमपी और गुजरात, इन 7 राज्यों के भूजल को ऊपर उठाने में बहुत मदद मिली। कहने के तो 7 राज्य हैं, लेकिन एक प्रकार से ये हिंदुस्तान का 50% हिस्सा है। बाकी हिस्सा वो है जहां अधिक पानी की समस्या है। बार बार फ्लड आते हैं, बार बार पानी के कारण मुसीबतें आती है, और ये इलाका ऐसा है जो पानी के बिना तरस रहा है। हिंदुस्तान ऐसे संकट से घिरा हुआ है, और देश का प्रधानमंत्री और देश का जल शक्ति मंत्री दोनों ऐसे इलाके से आ रहे हैं जहां पानी की किल्लत क्या होती है जो जन्म से जानते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने उस मुसीबत को झेला है, आंखों के सामने देखा है, और इसलिए इस पीड़ा को, इस दर्द को हम भली भांति समझ पाते हैं, और इसलिए मिशन मोड में काम करने का मिजाज भी बनता है। साथियों, इन 7 राज्यों के 78 जिलों में 8,300 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में भूजल की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। इसका क्या खामियाजा वहां के लोगों को उठाना पड़ता है, वही समय सारे गांव वाले टेक्नोलॉजी से हमसे जुड़े हुए हैं। वो इस बात को सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, इसके महात्मा को समझ रहे हैं कि वो ऐसी चीजों का निर्माण करे कि जहां कम से कम पानी से अधिक काम हो पाए। टॉयलेट की रचना कैसी हो, टॉयलेट को फ्लश करना है तो कितना पानी लगेगा, कम से कम पानी कैसा हो। कुछ लोगों ने बनाया है कि वॉश बेसिन का जो पानी होता है वो टॉयलेट की टंकी में जाता है, और फ्लश करना होता है तो वही पानी फिर से उपयोग में आता है। कई प्रयोग हो रहे हैं। स्टार्टअप दुनिया के लोग इसमें आगे आ सकते हैं, और पानी की बचत हो, इस प्रकार से पानी का उपयोग घरों में कैसे हो, ऐसी व्यवस्था। जैसे हमने एलईडी बल्ब का अभियान चलाया, 11,000 मेगावाट बिजली बचाने में एलईडी बल्ब अभियान काम कर गया।
उसमें किसी घर मालिक को हिसाब किताब नहीं लगाना पड़ा कि भाई अब चालू करूं कि बंद करूं। एक व्यवस्था से ही बड़ा बदलाव आया। अगर स्टार्टअप दुनिया के लोग आगे आते हैं तो मुझे विश्वास है कि ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होगी जिसके कारण कम से कम पानी में गुजारा करने की आदत हो। लेकिन घर उपयोग में आने वाला पानी, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती है। सबसे ज्यादा पानी का उपयोग हमारे यहां खेती में होता है। अगर हम वहां फोकस करेंगे, और इसके लिए हमें किसानों के पास विशेष रूप से जाना ही होगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।